वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बहुत कम समय बचा है। आप लोग बताएं, आज 10 तारीख हो चुकी है, तो मात्र कितने दिन, 23 तारीख को तो आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो 12 दिन बचे हैं आप लोगों के पास। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा कम समय बचा है, तो बस तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। और जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं वो आपको मिल रही हैं। तो आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों की डिमांड थी कि अयोध्या राम मंदिर के क्वेश्चन दोबारा से लेकर आइए। तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अयोध्या राम मंदिर से एक नए क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जो इस तरह के टॉपिक होते हैं जो हमें प्रेजेंट टाइम में रहे होते हैं, उनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? भाई किसके द्वारा किया गया था? योगी आदित्यनाथ, द्रौपदी मुर्मू, या नरेंद्र मोदी, या फिर अमित शाह? तो किसके द्वारा किया गया भाई? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन। ठीक है, क्योंकि इनकी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी राम मंदिर की, वो किसके द्वारा की गई थी? इन्हीं के द्वारा की गई। तो कब की गई थी ये ज़रूर याद रखना है, 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी 2024 को। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितने समय का शुभ मुहूर्त निकला था? बताइए, निकाला गया था कितने समय तक के लिए? तो कितने समय तक के लिए? 84 सेकेंड। कितने समय तक के लिए? 84 सेकेंड। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्या आंसर है? ऑप्शन बी 84 सेकेंड। यानी कि इसका जो सही टाइमिंग था वो कब हुआ था? 12:29 और 8 सेकेंड। ठीक है, ये इनकी प्राण प्रतिष्ठा का समय था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर का भूमि पूजन या शिलान्यास कब किया गया? अब ये बताइए, जो भूमि पूजन था, भूमि पूजन जानते हो? जो भूमि पूजन होता है, जो जिसे हम नींव रखी जाती है, वो बोलते हैं भूमि पूजन या शिलान्यास। कब किया गया? 5 अगस्त 2020 को, 5 जुलाई 2020 को, 8 जुलाई 2020 को, या 8 अगस्त 2020 को? बताइए। तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 5 अगस्त 2020 को। 5 अगस्त और 2020 को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी? बताइए, कितनी है भाई? कितनी है? 161, 161 फीट। ठीक है, कितनी है? 161 फीट। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। 161 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई है? क्या है? 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई है? 141 फीट, 161 फीट, 150 फीट, या 189 फीट? बताइए कितनी रखी गई है? कौन से नक्शे में? 1988 के नक्शे में। ठीक है, तो कितनी रखी गई? 141 फीट रखी गई थी। ठीक है, 141 फीट रखी गई थी, लेकिन अभी कितनी? 161। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर में कुल कितने स्तंभ हैं? स्तंभ यानी खंभे हैं। कितने स्तंभ हैं? 300, 392? बताइए, 300, 392, 400, या फिर 492? तो कितने हैं? कितने पिलर्स हैं इसे बोलते हैं? कितने पिलर्स हैं? कितने हैं? 392। ठीक है, कितने हैं? 392। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ये सब पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर में कुल कितने मंडप है? मंडप जाते हैं, जो गोल गोल गुंबद टाइप के होते हैं, उनको बोलते हैं मंडप। ठीक है, तो कितने हैं? 5 मंडप है। ठीक है, 5 मंडप हैं। ठीक है, कितने मंडप हैं? 5 मंडप हैं। ठीक है, याद रहेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए, तो कौन कौन से मंडप हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन में पूछ सकता है कौन से मंडप है, कौन से नहीं है। नृत्य मंडप है, रंग मंडप है, सभा मंडप है, प्रार्थना मंडप है, और कीर्तन मंडप है। तो ये जरूर याद रखना। ऑप्शन में ये भी आ सकता है कौन सा मंडप नहीं है। ठीक है, तो 5 मंडप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिला है? यानी कितने मंजिल है अयोध्या राम मंदिर? बताइए, कितने मंजिल है? तो कितने मंजिल है? 3 मंजिल है। कितने मंजिल है? 3 मंजिल। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, 3 मंजिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे? यानी कि किसने उनको डिजाइन किया था? तो कौन थे? चंद्रकांत सोमपरा थे। ठीक है,
ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, चंद्रकांत सोमपरा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, इसका याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अयोध्या राम मंदिर की में स्थापित जो रामलला की मूर्ति है वो उसके मूर्तिकार कौन है? ठीक है, बताइए उसके मूर्तिकार कौन है? राम सुतार, एम.एफ. हुसैन, अरुण योगीराज या के.सी. सुब्रमण्यम अय्यर? तो कौन है? तो कौन है? अरुण योगीराज हैं। कौन है? अरुण योगीराज हैं। ठीक है, जिन्होंने रामलला की मूर्ति को ब्लैक स्टोन में बनाया, ये आप सभी को पता ही है। ठीक है, ठीक है, और इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 51 इंच है। ठीक है, कितनी है? 51 इंच है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अरुण योगीराज हैं जिन्होंने रामलला की मूर्ति तैयार की है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? अब ये जरूर बताइए, राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? तो कौन सी कंपनी कर रही है? L&T कंपनी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, L&T कंपनी कर रही है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव कौन है? बताइए, श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के महासचिव कौन है? बताइए, कौन है? आंसर दीजिए। तो कौन है? चंपत राय। कौन है? चंपत राय। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, चंपत राय, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? बताइए, जो राम मंदिर है उसके ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है वो कौन बनाए गए? एक ट्रस्ट बनाया गया था ना, बताइए। तो कौन बनाए गए हैं? महेंद्र नृत्य गोपाल दास। कौन? महेंद्र नृत्य गोपाल दास। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, राम मंदिर के परिसर के चारों कोनों में क्या है? बताइए, चारों कोनों में क्या है? 4 स्तंभ, 4 हनुमान मूर्तियां, 4 मंदिर या 4 जलाशय? तो बताइए क्या है? राम मंदिर के चारों कोनों में क्या है? तो क्या है राम मंदिर के चारों कोनों में? 4 मंदिर हैं। क्या है? 4 मंदिर हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, 4 मंदिर हैं। ठीक है, तो 4 मंदिर किस किस के हैं ये? तो देखिए, सूर्यदेव का है एक तो, ठीक है, सूर्यदेव का है, देवी भगवती का है, देवी भगवती का है, ये भी याद रखना है, और गणेश भगवान जी का है। ठीक है, और भगवान शिव का, गणेश जी का और शिव जी का। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, 4 लोगों के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर बनने में लगभग कितने रुपए का खर्चा आया? बताइए, आंसर दीजिए। अयोध्या राम मंदिर के बनने में लगभग कुल कितने का खर्चा आया? तो कितने का आया भाई? 1800 करोड़ रुपए। कितने? 1800 करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर के प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई कितनी होगी? यानी कि है, राम मंदिर के प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? 20 फीट। कितनी है? 20 फीट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 20 फीट। चलिए आगे। राम मंदिर के कुल कितने दरवाजे हैं? ठीक है, बताइए कितने दरवाजे हैं? बताइए। 33, 44, 55, 66। तो कितने हैं? 44। कितने हैं? 44। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे। अयोध्या राम मंदिर किस शैली में बनकर तैयार हुआ है? तो अयोध्या राम मंदिर किस शैली में बनकर तैयार हुआ है? नागर शैली। किस शैली में? नागर शैली में। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, नागर शैली। चलिए आगे। निम्न में से कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? भाई, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? सरयू या फिर यमुना? तो जाहिर सी बात है, यमुना अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे, तो यही साक्षी मानी जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को किस और नाम से जाना जाता है? अवध, साकेत, राम सीता नगर, रामपुर? तो क्या कहा जाता है? साकेत नगरी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, साकेत। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगभग कितने दिन की सुनवाई चली थी? बताइए, अयोध्या विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगभग कितने दिन सुनवाई चली थी? कितने दिन सुनवाई चली थी? बताइए। काफी लंबा केस था, बताइए कितने दिन चली थी?
कितने दिन चली थी? 40 दिन। कितने दिन चली थी? 40 दिन। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या विवाद का जो फैसला था वो कितने जजों की बेंच ने सुनाया था भाई? तो कितने जज थे इसमें? 5 जज थे। कितने जज थे? 5 जजों की बेंच थी जिन्होंने अयोध्या के फैसले को सुनाया था। ठीक है, कौन कौन से थे? ठीक है, बताइए, उनका नाम भी बताना है आपको, कौन कौन से थे। तो देखिए अभी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अयोध्या भूमि विवाद के मामले में गठित 5 जजों की जो बेंच थी वो कौन सा जज शामिल नहीं? तो देखो जो 5 जज अगर आपको पता होंगे तो आप आंसर दे दोगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। तो देखो रंजन गोगोई थे 1, शरद अरविंद बोबड़े थे, ठीक है 2, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ थे 3, ये वाले नहीं थे। तो इसका आंसर तो हो गया डी। अब मैं बताती हूँ आपको 5 कौन कौन से थे। देखिए इसमें से देख लीजिए, नंबर 1 पे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, ये तो अध्यक्ष थे, 5 जजों की बेंच जो थी उसके अध्यक्ष थे। शरद अरविंद बोबड़े दूसरे नंबर पे थे। जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ थे, जस्टिस अशोक भूषण थे और जस्टिस अब्दुल नज़ीर थे। ठीक है, ये 5 लोग थे अयोध्या केस में। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या भूमि विवाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? बताइए। कब सुनाया था? आंसर दीजिए। तो कब सुनाया था? 9 नवंबर 2019 को। 9 नवंबर 2019 को आखिरी फैसला हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या राम मंदिर विवाद फैसले में कुल कितने टाइम लगा था, यानी कुल कितने दिन लगे थे? ठीक है, बताइए टोटल, मतलब अयोध्या राम मंदिर विवाद फैसले में कुल कितने दिन लगे थे? तो कितने दिन लगे थे? 30 साल 8 महीने 27 दिन। बताइए, इतना लंबा समय लग गया। 30 साल 8 महीने 27 दिन का समय लगा अयोध्या राम मंदिर विवाद का फैसला सुनाने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या भूमि विवाद में मामले में मस्जिद को कितने एकड़ जमीन दी गई है? बताइए, कितने एकड़ जमीन दी गई है? भाई जाहिर सी बात है 5 एकड़। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कितने एकड़? 5 एकड़। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम क्या था? बताइए। तो क्या था? ये सबको पता होगा, क्या नाम था भाई? बाबरी मस्जिद। क्या नाम था? बाबरी मस्जिद। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अयोध्या स्थित जो मस्जिद का नाम था वो बाबरी मस्जिद था, है ना? ये तो सभी को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? बताइए, कब गिराया गया था? तो देखिए ये गिराया गया था आपका 6 दिसंबर 1992 में। 6 दिसंबर 1992 में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते। उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था? अब किसके कार्यकाल में गिराया गया था ये भी बतानी होगी आपको। बताइए। तो कौन थे भाई? तो कौन थे? कल्याण सिंह थे। कौन थे? कल्याण सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष फैजाबाद का नाम परिवर्तित करके अयोध्या कर दिया गया? बताइए, किस वर्ष फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया? आंसर दीजिए। तो किस बार? 2016, 2018, 2020 या फिर 2022? तो कब किया गया था ये तो सबको पता है, 2018 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, 2018 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये तो मैंने अभी बताया था, सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सरयू नदी के किनारे। नेक्स्ट है, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। ठीक है, अब और उसको कहते हैं अयोध्या धाम जंक्शन भी कहने लगे हैं। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इसमें। बाकी अयोध्या धाम जंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किससे पूछे जाएंगे? आपके अयोध्या की क्लास से पूछे जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने आपको कराया। फालतू के क्वेश्चन कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास बहुत कम समय है तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने करा दिए हैं। ठीक है, मोस्टली आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, बाकी क्लासेस और चल रही हैं तो सभी सब्जेक्ट की क्लासेस और प्रैक्टिस देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जिसे आप पढ़ना चाहते हैं और जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसकी क्लास बना देंगे। ठीक है,
तो चलिए आज की क्लास में कमेंट ज़रूर करिए क्लास कैसी लग रही है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।